है अपने मुंह से, अपने हृदय से और अपने जीवन से। यानी जीवन जब हम कह रहे हैं तो ये हमारा व्यवहार है, ये हमारा जीवन जीने का तरीका है। उससे परमेश्वर की बड़ाई करना, किस किस से? हमारे मुंह से, हमारे हृदय से और हमारे व्यवहार से, हमारे जीवन जीने के तरीके से परमेश्वर की तारीफ करना, परमेश्वर की बड़ाई करना, परमेश्वर जो हैं उस विषय में जानकर उनका आदर करना आराधना कहलाता है। चर्च में गीत गाना वो एक अलग एक तरीका है, लेकिन वास्तविक आराधना, अब जैसे हम आप सबको सिखा है, कुछ मसीही होते हैं जो केवल साल भर में एक बार चर्च आने वाले मसीही होते हैं, क्रिसमस के समय में, है ना, या फिर जब ईस्टर का त्यौहार आता है, गुड फ्राइडे, तो कोई मसीही होते हैं जो साल में एक बार के मसीही है, कोई साल में 2 बार के मसीही है, कोई मसीही होते हैं जो साप्ताहिक मसीही हैं। जब संडे आता है तब वो मसीही है, तब उनको परमेश्वर का याद आता है, तब उनको परमेश्वर का आराधना करना याद आता है, तब उनको परमेश्वर के अनुसार जीवन जीना याद आता है। लेकिन कुछ ऐसे हैं जो जानते हैं कि मसीही जीवन पार्ट टाइम जॉब नहीं, पार्ट टाइम जॉब नहीं है, ये 24 घंटे जीवन जीने का एक बुलाहट है। ये हमारे देश के प्रधानमंत्री के द्वारा, मुखिया के द्वारा, मुख्यमंत्री के द्वारा और समाज के ऊंचे ऊंचे लोगों के द्वारा नहीं, जिनका भरोसा वास्तव में नहीं किया जा सकता, उसके द्वारा बुलाए गए नहीं हैं हम उस सर्वोच्च ईश्वर के द्वारा बुलाए गए हैं, जिसके शब्द में सामर्थ्य है, जो सब कुछ कर सकता है। उसके लिए कोई टाइम मायने नहीं रखता, उसके लिए कुछ भी मायने नहीं रखता है। अगर वो कुछ करना चाहे, बाइबल कहती है कि यदि परमेश्वर कुछ करना चाहे तो कौन उसको रोक सकता है। ठीक है, तो हम सर्वोच्च ईश्वर के द्वारा बुलाए गए हैं उसकी आराधना करने के लिए। यही हमारा बुलाहट है, यही हम सबका बुलाहट है। तो आराधना केवल संडे के दिन के लिए नहीं है, ये 24 घंटे हम जहाँ रहते हैं, हम जिन लोगों के बीच रहते हैं, हम जहाँ पढ़ते हैं, जहाँ काम करते हैं, जहाँ आते जाते हैं, हर उस जगह पर अपने व्यवहार से, इसको समझिए, हर जगह पर अपने व्यवहार से परमेश्वर का आदर करना सच्चा आराधना है। कोई व्यक्ति कह सकता है हम संडे को चर्च जाते हैं, हम खूब आराधना करते हैं, परमेश्वर हमको बहुत अच्छा आवाज़ दिया है, मेरा गला बहुत अच्छा है, हम गाना गाते हैं, लोग इसको सुनने लगते हैं, बहुत मनमोहक मेरा आवाज़ है। लेकिन वो संडे को आते हैं और आराधना करते हैं, गीत गा सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं क्योंकि उनके पास एक अच्छा आवाज़ है। लेकिन वो चर्च से बाहर जाने के बाद दारू पी रहे हैं, शराब पी रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, अपवित्रता का काम कर रहे हैं। जब वो देखते हैं कि कोई हमको नहीं देख रहा है तो वो गलत काम कर रहे हैं, उनका आराधना क्या हो जाएगा? फेल। उनके आवाज़, जो इतना सुंदर आवाज़ लोग परमेश्वर ने उनको दिया, उसका कोई महत्व परमेश्वर के सामने नहीं रह जाएगा। जैसे ही देखते हैं कि अभी तो हमको कोई देख नहीं रहा, तो चलो झूठ बोलो, चलो पाप करो, चलो गलती करो, क्योंकि कोई हमको नहीं दे। इसका मतलब है कि वो समझ जाते हैं कि परमेश्वर का नज़र उस पर नहीं, जबकि ऐसा सच नहीं है। परमेश्वर हर समय देख रहा है। हालेलुया। तो सच्चा आराधना, परमेश्वर यहाँ जो कहता है हम लोगों को, देखिए, परंतु वह समय आता है, वरन अब भी है, जिसमें सच्चे भक्त, सब लोग नहीं, सब लोग नहीं, बाइबल कहती है बुलाए गए बहुत है लेकिन चुने हुए थोड़े हैं। बहुतों को परमेश्वर बुलाता तो है, लेकिन परमेश्वर सबके साथ अपना रिश्ता नहीं रखता है, केवल उनके साथ जो सचमुच, इससे मायने नहीं है कि कितना पाप किए थे पहले, कितना गंदा पाप किए थे, कितना खराब पाप किए थे। अगर सच्चे मन से आए हैं परमेश्वर के पास, ये प्रतिज्ञा करके कि अब हम दोबारा उस पाप को नहीं करेंगे, दोबारा उन गंदे लोगों की संगति नहीं करेंगे,
दोबारा मौका मिलने पर हम गलत जगहों पर नहीं जाएंगे, तो ये सच्चाई के साथ आने वाले को परमेश्वर ग्रहण करता है। हालेलुया। लेकिन एक व्यक्ति जो झूठे मन का है, जो धोखा देना समझता है कि वो परमेश्वर को धोखा देकर बेवकूफ़ बना सकता है, ऐसे लोग परमेश्वर के नज़दीक, परमेश्वर के रिश्ते में नहीं आ पाएंगे। इसलिए ये कहता है, परंतु वो समय आता है, वरन अब भी है। वो समय आता भी है और अभी भी है। अब वो समय है, अब वो समय है। कौन सा? जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा से करेंगे, सच्चाई से करेंगे। यानी कि उनके मुंह पर वही बात होगा जो उनके हृदय में होगा, उनके मन में होगा। ये नहीं उनके मुंह पर तो परमेश्वर की तारीफ और अंदर में बुराई छुपा हुआ हो। आत्मा और सच्चाई का अर्थ यही है कि हमें पता है कि हर समय परमेश्वर का निगाह मेरे ऊपर है। आत्मा और सच्चाई से आराधना करने का अर्थ यही है कि हम अपने व्यवहार से परमेश्वर का आदर करते हैं, हमारे बातचीत से हम परमेश्वर का आदर करते हैं। इससे फर्क नहीं पड़ता कि हमारा आवाज़ कितना सुरीला है या कितना बदसूरत है। समझ में आ रहा है किसी को? हालेलुया। तो ये आराधना करना है अपने व्यवहार से, अपने जीवन से, और इसमें परमेश्वर हम सबको बुलाया है। ये बहुत बड़ी बात है। एक छोटा सा क्वेश्चन है मेरा, क्या आप ये सोच सकते हैं कि अभी स्वर्ग में क्या हो रहा होगा? अभी जब हम ऑफिस में बैठे हुए थे तो हम प्रार्थना कर रहे थे, और प्रार्थना कर रहे थे तो परमेश्वर मेरे दिमाग में ये विचार डाला कि जरा सोचो बेटे, स्वर्ग में क्या हो रहा है अभी? क्या आप ऐसे सोच सकते हैं? एक सच्चा आराधक धरती पर के बातों को ऊपर मन नहीं लगाता है। प्रभाव आपके ऊपर आपके दोस्तों का प्रभाव नहीं होना चाहिए, आपके ऊपर आपके रिश्तेदारों का प्रभाव नहीं होना चाहिए, आपके ऊपर संसारिक गुरुओं का प्रभाव नहीं होना चाहिए, आपके ऊपर धन संपत्ति का प्रभाव नहीं होना चाहिए, बिजनेस और नौकरी का प्रभाव नहीं होना चाहिए, मूवी, फिल्म, सीरियल, इन चीज़ों का प्रभाव नहीं होना चाहिए। आपको प्रभावित करने वाला केवल एक चीज होना चाहिए कि परमेश्वर और उसका राज्य। हालेलुया। और आज हम आराधना करने से पहले ये सब इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आप जितने भी हैं, हम संख्या मायने नहीं रखता है परमेश्वर के लिए। एक सच्चा हृदय और समर्पण, दीनता के साथ समर्पण, और परमेश्वर बहुत कुछ कर सकता है। हालेलुया। हम आपको बता सकते हैं कि अभी स्वर्ग में परमेश्वर खुशी मना रहा है, उनका पूरा ध्यान हमारे ऊपर है और आपके ऊपर है। हम अभी बता सकते हैं इस बात को। हालेलुया। तो चर्च केवल एक ऐसा जगह नहीं है कि संडे को मन किया तो चर्च में चले गए, और सब कुछ अच्छा लग रहा है तो चर्च में चले गए, और थोड़ा सा परेशानी आया तो डर मान गए, हार मान गए। नहीं, मसीही होने का अर्थ यही है कि आप परमेश्वर को साबित करते हैं, हाँ परमेश्वर, मेरा जिंदगी आपके ही वजह से है। आप परमेश्वर को बताते हैं कि हम आप पर निर्भर हैं, आपके बिना मेरा अस्तित्व नहीं है। और तब आप देखेंगे कि परमेश्वर क्या कर सकता है। हालेलुया। प्रभाव जो हम बोल रहे थे कि आपके ऊपर किसी अन्य व्यक्ति का प्रभाव नहीं होना चाहिए, इसका मतलब यही है कि किसी अन्य व्यक्ति की बातों को सुनकर, या आपके बिजनेस के कारण, आपके नौकरी के कारण, टीवी सीरियल्स के कारण, फिल्म के कारण, गानों के कारण, दोस्तों के कारण, रिश्तेदारों के कारण, आपका फैसला, प्रभु के पीछे चलने का आपका फैसला, आज्ञाकारी होने का आपका फैसला, सेवा करने का आपका फैसला बदलना नहीं चाहिए। आपको केवल एक ही चीज का प्रभाव आपके ऊपर हो,
वो है परमेश्वर और उसका राज्य, आपका चर्च, और जो बातें आपको पास्टर ने सिखाई है। इसलिए बाइबल कहती है कि जो तुम्हें परिश्रम करते हैं और तुम्हें परमेश्वर का वचन सिखाते हैं, उन्हें दोगुने आदर के योग्य समझो। यानी कि हर चीज से बढ़कर उनके लिए समर्पित हो जाओ, और परमेश्वर की ऐसी आशीषें आएंगी कि लोग तुम्हारे पीछे करेंगे, तुम्हारा कपड़ा पकड़ लेंगे और कहेंगे कि चलो हम भी तुम्हारे साथ चलते हैं, क्योंकि मैंने सुना है कि तुम जहां जाते हो, तुम जिस व्यक्ति के पास जाते हो, यीशु मसीह के पास, उसके साथ परमेश्वर है। ये बाइबल में ऐसा लिखा है। एक प्रभावशाली मसीही बनना है कि आपको इस जिंदगी को देखकर अन्य लोग कहें, अरे वाह, सचमुच इसका परमेश्वर महान है। आपकी तरक्की को देखकर, आपकी बुद्धि को देखकर, आपके चाल चलन को देखकर, आपके व्यवहार को देखकर। और शैतान नहीं चाहता कि ऐसा हो, इसलिए वो लोगों को डिमोटिलाइज करता है, वो परेशान करता है, वो दुखी करता है, वो निराश करता है। शैतान लोगों को ध्यान उन चीज़ों के तरफ लेकर जाता है जिससे कि लोग दुखी हो, परेशान हो और लगे कि सचमुच कोई सहायता करने वाला नहीं है। लेकिन बाइबल कहती है कि अभी वो समय है कि सच्चे आराधक पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे। आप आराधना करते हैं और आपको वचन मालूम नहीं है, आप सच्चे आराधक नहीं हो सकेंगे। आप आराधना करते हैं और आप बाइबल नहीं पढ़ते हैं, आप प्रार्थना नहीं करते हैं, आपको चर्च का दर्शन नहीं पता, आपको वचन नहीं पता, आप कैसे आराधना करते हैं? हालेलुया। जरा कल्पना कीजिए एक ड्राइवर को जो बस में है, और बस में 50 लोगों को बैठाया हुआ है, लेकिन ड्राइवर को नहीं मालूम कि हमको बस कहाँ लेके जाना है। वो कहाँ लेकर जाएगा? कभी भी वो अपने मंजिल पर पहुंचेगा? नहीं पहुंचेगा। वो इधर उधर इधर उधर इधर उधर इधर उधर भटकते रहेगा। समझ में आ रहा है? बिल्कुल यही चीज मसीहियों के साथ है। जिन मसीही लोगों को अपने जीवन का मकसद नहीं पता है, उनके जिंदगी में भटकाव रहता है, कभी यहाँ कभी वहाँ, कभी इधर कभी उधर, कभी इससे डर कभी उससे डर, कभी उसके बात को मानकर उसके पीछे चले जाएंगे, कभी उसके बात को मानकर उसके पीछे चले जाएंगे, कभी भी परमेश्वर के पीछे नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि जिंदगी का मकसद मालूम नहीं है। आप में से अभी ज़्यादातर तो यहाँ पर बच्चे लोग हैं, लेकिन आप सब लोग देखेंगे इस चीज़ को। बहुत से लोग हैं जिनके ज़िंदगी में कोई मकसद नहीं है, तो जो मन में आता है जो करते रहते हैं, क्योंकि कोई मकसद नहीं है। मन किया तो सो गए, मन किया तो उठ गए, मन किया तो थोड़ा सा किताब पढ़ लिए, मन किया तो थोड़ा सा टीवी देख लिए, मन किया तो थोड़ा सा बाजार घूम ले आए, मन किया तो थोड़ा सा दोस्त के साथ इधर उधर कर लिए। इसी में जो मन करता है उन कामों को कर करके वो अपना दिन काटते रहते हैं, वो अपना समय बिताते रहते हैं, और वो सोचते हैं कि आखिर मेरा जिंदगी वैसा क्यों नहीं है जैसा हम चाहते हैं। हालेलुया। आपको ऐसा नहीं बनना है। ये सोचना नहीं है कि मेरा जिंदगी वैसा क्यों नहीं है जैसा होना चाहिए, जैसा हम चाहते हैं। अपने आप से एक सवाल करना है, क्या जैसा जिंदगी हम चाहते हैं, क्या हम अपने जीवन को वैसा बना रहे हैं? एक आदमी जो बोझ उठाने का काम करता है, मान लीजिए, या रिक्शा चलाने का काम करता है, उसके साथ दोस्ती करके आप ट्रेन चलाना सीख पाएंगे? सीख पाएंगे? आप क्या चलाना सीखेंगे? रिक्शा। और आपके पास वही परिणाम होगा जो उसके पास होगा। इसलिए बाइबल हम लोगों को सावधान करती है। सबसे पहला, एक मसीही जिंदगी के जीवन में सच्चाई होना चाहिए, आराधना होना चाहिए। कुछ कमजोरी है तो उसको मान लेना चाहिए, कुछ गड़बड़ी है तो उसको मान लेना चाहिए तुरंत ही। और परमेश्वर ऐसे लोगों को क्षमा कर देता है जो लेकिन बाइबल कहती है कि जो अपने अपराध को छुपा के रखता है वो दंड पाता है। कुछ लोग तो परमेश्वर से ही गुस्सा हो जाते हैं, परमेश्वर से ही नाराज हो जाते हैं। हालेलुया। ये सब शैतान का एक छलावा है। तो आज यहाँ जितने भी हम सब संख्या में हैं,
विश्वास है मेरे ऊपर? किसको किसको कि जो हम बता रहे हैं वो सही है? अगर ये विश्वास नहीं होगा, उठा के रखना है हाथ। अगर ये विश्वास नहीं होगा, हम बता रहे हैं कभी भी परमेश्वर के साथ आपका रिश्ता नहीं हो पाएगा। क्यों? अब हाथ नीचे कर लीजिए, इसको भी समझ लेना है। बाइबल कहती है कि परमेश्वर को किसी ने कभी भी नहीं देखा, लेकिन उसके पुत्र ने, और उसी पुत्र ने प्रकट किया है जगत पर कि पिता कौन है। अब यीशु मसीह जब वो आए दुनिया में, उन्होंने कहा जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। पिता को देखने के लिए किसका जरूरत है? यीशु मसीह को। और यीशु ने जब चेलों को चुना तो चेलों से कहा कि जो कोई तुम में विश्वास करेगा वो मुझ में विश्वास करेगा कि तुम और मैं एक है। तो जो चेलों में जिन्होंने विश्वास किया उन्होंने मसीह को देख लिया, और जिन्होंने मसीह को देख लिया उन्होंने पिता को देख लिया। अब परेशानी यही पर है कि कुछ लोग पास्टर्स की बातों पर यकीन नहीं करते। ये वो लोग होते हैं जिनके जिंदगी में कोई मकसद नहीं होता है। बहुत सारे उनके सलाहकार होते हैं, उनको सिखाने वाला बहुत सारा होता है। कभी उससे सीखेगा, कभी उससे सीखेगा, कभी फलाना का बात, कभी इसका बात, कभी उसका बात। देखो कौन है, करते रहेगा, लेकिन वो अपने उद्देश्य के पीछे नहीं जाएगा। और उद्देश्य जरूरी है, मकसद जरूरी है। परमेश्वर मकसद का परमेश्वर है। परमेश्वर के पास एक उद्देश्य है। बिना उद्देश्य और मकसद के किसी का जीवन कुछ नहीं हो सकता, कभी भी सही दिशा में नहीं जा सकता। हालेलुया। खड़े हो जाएंगे अपने अपने जगह।